ओम शांति। आज 16/4/2026 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। तो बाबा कहते योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। योग किसके साथ? भगवान कौन है? तो अपने ही स्वधर्म के साथ योग, निराकारी सत्य के साथ योग रहे इस मन का। उसी से इस मन ने जो अपने ऊपर लेप छिप लिया है ना, खाद पड़ी है जो इसके अंदर नहीं पड़ती है, ज़बरदस्ती ले लेता है, तो वो खाद योग के बल से निकलेगी। जितना जितना मन अपने स्वधर्म में टिकेगा तो उतना ही ये रोल से, ड्रामा से मुक्त होता जाएगा। यही है खाद निकलना। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर में सुनाते बाबा, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। धर्म क्या था? स्वधर्म, शांति था हमारा स्वधर्म, उसको भूल गए। निराकार था हमारा स्वधर्म। कौन बोल रहा है? मन का स्वधर्म। तो बाबा कहते हैं भूलने के कारण ही जो कर्म करते वे भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं। बाप कौन है? ये ज्ञान पिता है, बड़ा है ना। तो ये हमें हमारे सत्य धर्म की पहचान देता है कि ए मन, तू ये रोल नहीं है, तेरा सत्य है ही सनातन, दिव्य, देवता, निराकार। तो बाबा कहते हैं साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है, सबको सुनानी है। सुनाते तो आ रहे ना, कैसे सुनानी है? तो उस सत्य स्वरूप में टिक करके सर्व को उसी स्वरूप में देखना है। यही है सुनाना। गीत है मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। तो जब ये मुखड़ा ज्ञान के दर्पण में मन देखता है ना, ज्ञान के दर्पण में, समझ के दर्पण में, तो वास्तव में देखा जाए कहीं भी इसे फिर पाप नज़र आता नहीं है। सारे पापों से ये स्वयं को मुक्त पाता है कि जो मैं और मेरा लगा रहा था वो मैं हूँ ही नहीं। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को। बाप माना ज्ञान, बच्चे माना मन। जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो, और अब तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान सत्य अवस्था से पास कर धीरे धीरे इसकी कलाएं कम हुई। पहले 2 कला कम हुई, उसके बाद 2 कला कौन सी हैं? वो मैं जो हूँ, जो ये मन जो है, तो ये मन उस परम सत्य से बाहर आ गया, अलग हो गया और रोल में फंस गया। और रोल के जो भी रिश्ते नाते, उनको मेरा बोलने लगा। मैं और मेरे की ये 2 कला कम हुई। बाबा कहते हैं अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। दिल से पूछो कहाँ तक पुण्य आत्मा बने। कैसे बनेंगे? रोल से मुक्त होकर के, विस्मृत होकर कि मैं ये नहीं हूँ, अपने सत्य में टिक करके बनेंगे। नहीं है ही, बस आपको उस स्थिति में स्थित होना है। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते।
क्योंकि वो दिव्यता नहीं रही, स्वधर्म में अब वो मन नहीं रहे, पर धर्म में फंस गए, देह के धर्म में। इसीलिए बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। हिंदू बोल दिया। हीन द्वैत में ये मन फंस जाता है। वो क्या है? देह के भान में हीन द्वैत दूसरा, और वो भी हीन, नीचे गिरा हुआ देहभान, इसमें फंस जाता है मन। यही है हिंदू, धर्म नहीं है कोई। तो बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र परवर्ती मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, सब अपने निराकारी सत्य में टिके हुए थे। तो बाबा कहते हैं स्वधर्म में टिके हुए थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र परवर्ती मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। भारतवासी 5000 वर्ष की रील से भरे हुए मन जो पूरा पार्ट बजाते हैं 84 का, उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ एक ही धर्म था, एक ही धर्म, सत्य धर्म। तो बाबा कहते हैं पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। महाराजा, महाराज को जानने वाले। कौन सा महाराज? अपने ही परम सत्य का, कि जो हूँ वो मैं ही हूँ। ये है महाराज। ये महाराज को जानने वाले ही महाराजा महारानी कहलाए। बाबा कहते हैं महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी। तो वहाँ सभी मन एक ही परम सत्य में टिके हुए थे, अपने निराकारी सत्य में टिक कर के फिर पाठ बजा रहे थे। तो ये थी डिनाइस्टी, सब मन एक समान थे। और भारत बहुत धनवान था, वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, भारत बहुत धनवान था, मन के अंदर की बात है, बहुत धनवान था, सतयुग था, सत्य में टिका हुआ था। तो सुख शांति आनंद सबसे भरा हुआ था। यही है धनवान, वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। पूज्य देवी देवता ही कहलाते थे वहाँ भी। वही लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाबा के वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह राम सीता का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था, नंबर वार। भारत के अंदर भी सतो रजो तमो ये था। तो बाबा धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं ना। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मन पर। तो वो किसका राज्य? सत्य का राज्य था। मन अपने मन पर नहीं, मन अपने सत्य में टिका। तो बाबा कहते हैं परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप हमारा सत्य रचेता है, या तो कहो ज्ञान रचेता है। ये ज्ञान के माध्यम से ही तो मन को इसका सत्य मिला है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। मन को समझा रहा है बाबा ज्ञान। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। स्वर्ग सत्य में टिका था, फिर नरक माना रोल में फंसे हैं।
दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं, जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते। उन मनों से बोल रहा है बाबा जिनमें पूरे 84 की रील नूंद है, कि वो अधम में आने वाले, ड्रामा के आधे में आने वाले, वो कैसे जानेंगे। ये बाबा इन मनों को समझाता जो शुरू से लेके अंत तक पाठ बजाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं। अब देखो स्पष्ट बाबा बोल रहा है, भारत में जो मन 84 का पाठ बजाते हैं, उन्हीं मनों के अंदर इनका सत्य इमर्ज होता है। तो बाबा कहते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है, सबसे परे की जयंती, जो ये मन है ना, इस शव माना शरीर से पहचान बनाए रखता है ना, तो जब वो शिव इसका सत्य मर्ज होता है समय के अनुसार, तो इस शव की स्मृति से वो परे हो जाता है और शिव के सत्य में वो मन टिक जाता है। इसी को बोलते शिव जयंती। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती। अब ये मन जब सत्य में टिकता है ना, तो वहाँ से ये ज्ञान बहने लगता है। ये है गीता जयंती, ज्ञान की जयंती। फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। कृष्ण कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जाती है, क्रॉस करने लगता मन रोल को, ड्रामा को, तो ये कृष्ण जयंती हो जाती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते ही नहीं कि शिव जयंती कब हुई। ये बाहर वालों को बाबा बोल रहा है, वो लोग नहीं जानते। और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, कृष्ण जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप, सबका परम सत्य। तो बाबा कहते हैं, आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र, यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं। बाप जब सत्य हमारा इमर्ज होता है ना, तभी इस मन को सारी राइट पता चलती है बातें। नहीं तो बाबा के सिवाय सब रोल में फंसे हुए मन झूठ ही बोलते रहते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। माया माना देह अभिमान में सब फंसे रहते हैं, तो क्या सत्य बताएंगे वो। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरों के महल थे पारसपुरी। अपने सत्य स्वधर्म में ये मन टिका हुआ था, यही है पारसपुरी। बाबा कहते हैं, बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे। पहले पहले दिव्यता में टिके हुए थे, रूहानियत में थे, हम अपने स्वधर्म में थे। अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं, अधर्मी हो गए, अभी देह अभिमानी हो गए। यह भी ड्रामा अनुसार होना है, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, अपने मूल स्थिति में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। स्थूल वतन ये देह भान में फंसता है ना मन, तो ये स्थूल वतन निवासी हो जाता है। सूक्ष्म वतन ज्ञान की सूक्ष्मता में चला जाता है मन, अपने सूक्ष्म स्वरूप में टिक जाता है मन, ये सूक्ष्म वतन वासी हो जाता है। और मूल वतन, मूल जो स्वधर्म है इसका, उसमें मन टिक जाता है, तो ये मूल वतन निवासी, ये इनको बाबा वतन बोल देता है। स्थिति है मन की। बाबा कहते हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। यह 3 तबके हैं,
गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन, भगवान एक ही है, परम सत्य सबका एक है। उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। जाने कैसे वो बेचारे, क्योंकि वो 84 जन्मों का पाठ नहीं बजाते ना। ये जो 84 जन्मों का पाठ बजाते, इन्हीं के अंदर ये सारा ज्ञान लास्ट में इमर्ज होता है अपने आप समय अनुसार। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रह, विकर्मा जीत बनना है। याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रह, विकर्मा जीत बनना। अपने सत्य में टिक कर किरोल से कर्म कराना है, साक्षी होकर। दूसरी पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ, अपने पुरुष के अर्थ में टिके रहना है, यही है पुण्य आत्मा बनना। आज बाबा वरदान देते हैं, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ, है ना, कि ये मन रोल में है या सोल में टिका हुआ अपने सत्य में। ये बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर हो देखने का। और केयरफुल बनो, है ना, केयरफुल रहो, अपने सत्य में टिके रहो, हमेशा केयरफुल होकर रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करो दिन प्रतिदिन, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। नॉलेजफुल, हमेशा नॉलेज रहे कि मन सोल में है या रोल में। और पावरफुल, तो जब ये नॉलेज रहेगी तो अपने आप पावर आएगी उस सत्य में टिकने की। स्लोगन पवित्रता ही नवीनता है, और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता, रोल से बिल्कुल अलग, ड्रामा से बिल्कुल विस्मृत, ये है पवित्रता। पवित्रता ही नवीनता। अब नवीनता आ गई ना कि मैं ये रोल नहीं हूँ, सोल हूँ, और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति।